अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ये अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या आपको बताता है कि किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से उसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट हुई हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। शेल्स। Electrons are arranged in different energy level called shells around the nucleus. Electrons जो है एक particular energy level जिनको हम shell कहते हैं वहाँ पर around the nucleus arrange हैं। Shells are labeled as K, L, M, N, etc और numerically as 1, 2, 3, 4। जो हम shells के नेम है वो K, L, M, N से दे सकते हैं या फिर 1, 2, 3 से। The number of electrons that a shell can hold is determined by the formula 2n square, when n is the principal quantum number of the shell। ठीक है, अगर आपने देखना है कि एक शेल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, और n यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेसिकली देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द अदर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, द थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो n है वो आपके पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और for spin quantum number we will use the symbol s। तो अब 2n स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो मीन n की क्या वैल्यू हो गई? 1 हो गई। तो फर्स्ट शेल में अगर हमने देखना है इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो n हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। सेकेंड शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नाउ सब शेल्स। ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल डेजिग्नेटेड एज S, P, D एंड F। जो आपके शेल्स हैं वो फर्दर 4 सब शेल्स के अंदर डिवाइड हुए हैं, S, P, D एंड F। द नंबर ऑफ सब शेल इन शेल इज इक्वल टू द शेल नंबर n। जो आपके पास नंबर ऑफ सब शेल है किसी भी शेल के लिए तो वो किस चीज़ के इक्वल होंगे? शेल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फर्स्ट शेल है तो उसका सब शेल भी कितना होगा? एक ही होगा, सही। और अगर आपके पास सेकंड शेल है तो आपके पास जो नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे वो भी 2 होंगे। फर्स्ट शेल के लिए जो सब शेल है वो S है, सेकंड के लिए सब शेल है S एंड P, थर्ड के लिए S, P एंड D, फोर्थ के लिए S, P, D एंड F। Subshells are composed of orbitals and each type of subshell has a specific shape and capacity for electrons। Subshells जो है वो orbitals के ऊपर composed है और हर एक subshell की जो है अपनी specific shape है और capacity for holding या accommodating electrons। Maximum accommodation of electrons in subshell। S subshell है अगर तो वहाँ पर आपके पास S subshell एक ऑर्बिटल को obtain करेगा और हर ऑर्बिटल जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, तो S सबशेल आपका एकोमोडेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। P सबशेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल, ठीक है, Px, Py एंड Pz, और जो इसके अंदर मैक्सिमम होल्डिंग इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है दैट वुड बी 6, 2 फॉर Px, 2 फॉर Py एंड 2 फॉर Pz। D सबशेल कंटेन्स 5 ऑर्बिटल, Dx, Dy, Dz, Dx स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड Z स्क्वायर। तो 5 ऑर्बिटल्स हैं तो इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फॉर ईच ऑर्बिटल। एस सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो इट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फॉर ईच ऑर्बिटल। नाउ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबशेल के अंदर कैसे अरेंज होंगे? अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल।
Electrons fill orbitals in a way that minimizes the energy of the atom. This arrangement follows a specific order based on increasing energy levels of the subshell. This order is often described by the Aufbau principle, Hund's rule and Pauli exclusion principle. जो आपके पास अरेंजमेंट आती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. फर्स्ट इज ऑफबाउ, द अदर इज हुन्स रूल एंड द अदर इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इन तीनों प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर जो है आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हो इन सबशेल्स. ऑफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल. ठीक है, ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स को सबसे पहले अकोमोडेट करेंगे. द ऑर्डर ऑफ filling is generally 1s, then 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, dp, 5d, 6p, 7s, 5f, 6g and 7p. जो इसके लिए एक टर्म होती है वो है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक एंड 8s फॉर स्कूल. तो अब आप स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल से जो है आप इसके अरेंजमेंट को चेक कर सकते हैं और आपको ये रिमेंबर करने में भी इजी रहेगा. द नेक्स्ट इज हुन्स रूल. Electron will fill degenerate orbitals of the same energy singly before pairing up. हुन्स रूल कहता है कि अगर आपके पास सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक हर एक में आ जाएगा rather than pairing up in the same orbital. तो जब एक एक आ जाएगा सब में, अब जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा फिर वो पेयरिंग स्टार्ट करेगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास px, py, pz ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा px में, अदर आएगा py में और तीसरा आएगा pz में. अब जब चौथे वाले ने आना है तो देन अब वो px वाले के साथ पेयरिंग करेगा, फिफ्थ वाला py के साथ, सिक्स वाला pz वाले के साथ. ठीक है, दिस मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन रिपल्जन एंड स्टेबलाइजेस द एटम. इससे क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन कम हो जाएगी और आपका एटम जो है स्टेबलाइज हो जाएगा. द नेक्स्ट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. Not two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number. Pauli exclusion principle कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो कि सेम ऑर्बिटल्स में उनके सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते. हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों सेम हो सकते हैं, लेकिन जो चारों क्वांटम नंबर है जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर भी शामिल है वो सेम नहीं हो सकता. उनकी क्या होगी, स्पिन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना पड़ेगा इफ दे वांट टू स्टेबल. दिस मीन्स ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स. ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि जो दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल्स में उन दोनों की अपोजिट स्पिन होगी. Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we'll upload in the future. And till next video, take care. Allah Hafiz.